मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार आप जाकर के कम से कम 26/11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया, किडनैप कर लिया, बंदी बना लिया, या जो भी आपको शब्द ठीक लगे, उन्हें उनके देश से बाहर निकाल दिया और निकाल कर अपने देश में ले गया। इतना ही नहीं, किसी देश के राष्ट्रपति को ले जाकर और उस देश पर यह घोषणा कर देना कि अब इस देश पर हमारा कब्जा है। दुनिया के इतिहास में इससे फास्ट और इससे ज्यादा संवेदनशील, इससे ज्यादा चर्चित शायद ही कुछ रहा होगा। जब किसी देश को इस तरह से अचानक सत्ता परिवर्तन देखना पड़ा हो, जब किसी देश में अचानक किसी दूसरे देश ने इस तरह से कब्जा कर लिया हो। यह चर्चा है वेनेजुएला की, जिसके बारे में हमने कल भी आपके सामने इसी चैनल पर सेशन में डिटेलिंग दी थी। घटना होने के 2 घंटे के भीतर भीतर हमने आपको पहला विश्लेषण दे दिया था, चर्चा आपके सामने रख दी थी। आज कल से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि अमेरिका आफ्टर ऑल कह क्या रहा है, अमेरिका में किस तरह से उस राष्ट्रपति को एक हवाई जहाज में लाया जाता है, इसकी चर्चा आपके सामने होगी। चर्चा होगी किस तरह से एक देश के राष्ट्रपति को अपराधी की तरह हाथ बांध करके खुद के देश में लाया जाता है, यह कहते हुए कि तुम अपराधी हो। एक देश जो कि संप्रभु है, एक देश जिसकी जनता के द्वारा इलेक्टेड राष्ट्रपति मिला है, अमेरिका की नजर में वो राष्ट्रपति इलेजिटिमेट है, यानी कि वो गैर वैधानिक है। अमेरिका जिसे डेमोक्रेसी नहीं मानता वो डेमोक्रेसी नहीं है। और ऐसे में अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो हश्र ये होगा। यहां तस्वीरों से आप देख सकते हैं एक देश का राष्ट्रपति जो आपको यहां पर ब्लू हुडी में दिखाई दे रहे हैं, उसे सेना के जवान चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उन्हें उनकी पत्नी के साथ उनके बेडरूम से रात को उठा लिया जाता है। अमेरिका की सेना उन्हें इस तरह पकड़कर अपने देश में लेकर चली आती है। नाम है इनका निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला में लंबे समय से सत्ता में थे। अमेरिका की नजर में ये तानाशाह थे। अमेरिका की नजर में जनता इन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए इन्हें हटा दिया। लेकिन जब इनकी गिरफ्तारी करके वापस ले जाया गया तो अमेरिका ने सीधा कहा कि निकोलस मादुरो जो दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार पर बैठे हुए हैं, उस तेल के भंडार पर बैठे राष्ट्रपति को हटाना जरूरी था, क्योंकि वो अमेरिकी कंपनियों को काम नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से उनका हक छीन लिया था। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में फिर से अमेरिकी कंपनियां जाएं और तेल को निकालें, इसलिए हमने वो व्यक्ति ही हटा दिया जो हमें काम नहीं करने दे रहा था। आप सबने, क्योंकि आप में से अधिकांश लिसनर वो होंगे जो आजादी के बाद जन्मे होंगे, आप सबने आजादी के किस्से और आजादी से पहले हमारे उपनिवेश बनने के किस्सों को इतिहास में पढ़ा होगा। इतिहास में किस तरह से एक पावरफुल देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाता है, यानी कॉलोनी बनाता है, यह आपने सुना होगा। आज के समय में आप देख रहे हैं कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र, किसी देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, लेकिन खुद की सुरक्षा के लिए शायद असलहा नहीं है, शायद उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, उस देश पर एक दूसरा शक्तिशाली देश यह कहकर आक्रमण करता है कि तुम्हारे तेल के भंडार को हमारे देश की कंपनियां चलाएंगी, तुम्हें यहां से हटना होगा। और यह कहकर उन्हें बिल्कुल वैसे हटा दिया गया जैसे एक बाहुबली सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। एक बाहुबली बस की सीट के लिए लड़ाई लड़ते हुए सवारी को उठाकर फेंक देता हो कि अब यह सीट मेरी हुई। इतना छोटा सा वाकया दिखा दिया गया एक देश के राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए। तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं, एक वो जो कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको सेशंस में यह जानकारी दी है कि ट्रंप किस तरह से अपने यहां की ऑयल कंपनीज के द्वारा फाइनेंस्ड है, हमने कई बार चर्चा में लिया है। और इनके द्वारा दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखा हुआ देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह बंधक बना के लाया जाना, यह आने वाले समय में लंबे समय तक इतिहास में चर्चा बनेगा। हिसाब उन लोगों का भी होगा जो आज के समय में चुप रहेंगे, क्योंकि उपनिवेश कोई देश एक ही समय पर नहीं बनता, एक छोटे से फ्रैक्शन में नहीं बनता। सबसे पहले गुलाम देश की मानसिकता होती है। आज जिस तरह से पूरी दुनिया
चूड़ियां पहनकर बैठी है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, या इस घटना के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस का जो रवैया है वो दुनिया के लिए एक नजीर बनने वाला है, क्योंकि यहां से आगे अब जो होगा उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। यहां से आगे शक्तिशाली राष्ट्रों को एक तरीका मिल गया। यहां से आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कल सुनने को मिले कि जेलेंस्की को पुतिन ने उठा लिया, या फिर सुनने को मिले कि चीन ने ताइवान को रातों रात कब्जा कर लिया, या सुनने को मिले कि दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसी देश के साथ या फिर अपने विरोधी के साथ यही रवैया अपना रहा हो। मास्टर क्लास में, इस पूरे क्लासरूम में बैठे हुए जब प्रिंसिपल के रूप में बैठे अमेरिका ने यह तरीका अपनाया, तो शायद अब न्याय की बात कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में लगभग हर देश दूसरे देश के साथ या किसी ना किसी देश के साथ संघर्ष में तो है ही। अब तो स्थापित यह हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर थी उसने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया। यहां पर बड़ा सवाल यह है, जो आप सेशन सुनते समय अब तक दिमाग में बना चुके होंगे, कि इसको तो इसके देश के लोग भी पसंद नहीं करते थे। निकोलस मादुरो को अगर उठा लिया तो गलत क्या है? मेरे प्यारे साथियों, हर देश में बैठी हुई सरकारें 100% जनता के द्वारा नहीं स्वीकारी जाती हैं। आज चाहे आप भारत ले लें, चाहे अमेरिका ले लें, वहां जिस दल का शासन होता है अपोजिशन उसे पसंद नहीं करता है। अपोजिशन तो अपने नेता को पसंद करता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस देश की जनता उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती। पसंद करने वाले लोगों में भी अगर अंदर से, और नापसंद करने वाले लोगों में से भी अगर अंदर से चेतना का मरण नहीं हुआ है, तो वो अपने राष्ट्रपति को बदल सकती है। वेनेजुएला की जनता अगर इतनी ही त्रस्त है तो वो सत्ता परिवर्तन करा सकती है। दुनिया में बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। आजकल तो नमूनों में आपने बहुत से देश देख लिए जहां जनता उठती है और सत्ता को उखाड़ फेंकती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने किया, ये बड़ा सवाल आने वाले समय में बनेगा, क्योंकि बहुत से देश जो अपने आप को सो कॉल्ड शक्तिशाली कहते थे, वो इस समय मुंह पर बिल्कुल पिन लगाकर बैठे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या कहा रूस ने, क्या कहा चीन ने, क्या कहा भारत ने, और क्या कहा यूनाइटेड नेशंस ने। मेरे प्यारे साथियों, हद तो यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला से उठा के राष्ट्रपति को जब निकाला, उसके बाद में मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया, इन सबको भी धमका दिया है, और कोलंबिया को तो अब शब्दों में भी बयान दिया है। बस यही कहा है कि अपना पिछवाला हिस्सा संभाल कर चलो। मतलब ये अब क्या ही बोला जाए, मतलब अब मैं शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। देखना होगा इन लोगों के बारे में, इनका क्या होगा, क्योंकि असल मायने में ये सब भी तो अमेरिका के विरोधी हैं। बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह बन रहा होगा कि क्या अमेरिका आने वाले समय में इन लोगों को भी उठा सकता है? क्या आने वाले समय में अचानक किम जोंग उन के बारे में यह पता चल सकता है? सारे सवालों के जवाब होंगे। साथियों, कल से शुरू करते हैं, जहां मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि किस तरह से निकोलस मादुरो को उठा लिया गया है, किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को यह जानकारी दी थी, बताया था कि ट्रंप कह चुके हैं कि उनको उनकी पत्नी के साथ कैप्चर कर लिया गया है, उठा लिया गया है। उसके बाद पता चलता है कि उन्हें आधी रात को अमेरिका लाया गया, और अमेरिका में विमान जो है वो न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयरबेस के नेशनल गार्ड बेस पर उतरा था। यहां पर आपको मैंने बताया था कि वेनेजुएला में किस तरह से हमले हुए, कौन कौन सी जगह 5 ठिकानों पर हमले हुए। यह जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, बस एक बार के लिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आप उसे समझते हुए आगे की घटनाक्रम पर नजर डाल सकें। ये जो अंधेरे में चलते हुए आपको हेलीकॉप्टर से दिख रहे हैं, संख्या जिनकी 10 लग रही है, जानकारी निकल कर आती है कि 150 विमानों ने जाकर किस कार्रवाई को अंजाम दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए पूरे देश को जानकारी दी। सारी तरफ से क्रियाओं का दौर चलता रहा। मादुरो की पहली तस्वीर बाहर निकल कर आई, और फिर बयान बाहर निकल करके आया ट्रंप का, जिन्होंने यह कहा कि यह शानदार ऑपरेशन था। साथियों, ट्रंप के द्वारा सबसे पहले जब इस व्यक्ति को उठा लिया गया, फॉक्स न्यूज को टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया गया, और टेलीफोन पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि एक शानदार योजना और बेहतरीन सैनिकों और लोगों का कमाल था। यह वास्तव में एक शानदार ऑपरेशन था। मैंने इसका ऑपरेशन के लिए संसद से कोई अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। इन्होंने अपने मैसेज में यह कहा कि हम लगातार उनको सरेंडर करने के लिए कह रहे थे, 1 हफ्ते से कह रहे थे कि वो सरेंडर कर दो। निकोलस मादुरो सरेंडर नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि उनकी वाइफ को और उनको उठा लिया गया। उन्हें अमेरिका के एक जहाज जिसका नाम है USS आइवो जीमा, उस पर ले जाया गया। फिर उन्हें यहां से न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज में ले जाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि उनको एक नाइस फ्लाइट मिले। आई एम श्योर दैट दे लव्ड इट। मतलब जिस तरह से इन्होंने एक देश के राष्ट्रपति का मजाक बनाया, दुनिया के सामने अपनी शक्ति का भद्दा प्रदर्शन किया, दुनिया को जिस तरह से आईना दिखा दिया, ये ट्रंप ही नहीं, असल मायने में शक्ति की जो अहंकार है वो उठ करके निकल कर आ रहा है। आपके दिमाग में पैरेलल एक सवाल चल रहा होगा, शक्तिशाली है तो क्या वो शक्ति का प्रदर्शन ना करे? साथियों, अगर प्रदर्शन कर रहा है तो फिर दुनिया के सामने संप्रभुता
समता नामक शब्द, लोकतंत्र नामक शब्द का विज्ञापन ना करे। सॉवरेनिटी, इस दुनिया के 193 देश जो यूएन के साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो किसी दूसरे देश के कब्जे में जाने से बचेंगे क्योंकि यूएन जिंदा है, आज यूएन को बंद हो जाना चाहिए। साथियों, यहां पर सवाल ये बिल्कुल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कल भी मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर लगातार यही पूछ रहे थे कि सर जनरली आप ट्वीट्स 5-7 ट्वीट्स आपके पर डे दिख जाएंगे, कल आपने 10 ट्वीट कर दिए हैं। और उन ट्वीट्स में जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये कि आपको बस ये तरीका पसंद नहीं आया है। आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्या निकोलस मादुरो से कोई अफेक्शन था क्या? नहीं, कोई अफेक्शन नहीं। निकोलस मादुरो मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, ना ही अपने देश के साथ कोई मादुरो के ऐसे संबंध है जिसके चलते हमको यह लगे कि हमारे साथ कोई बुरी घटना कर दी गई है, और ना ही हमें यह थ्रेट है कि कभी अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे मेरे निजी हित सब प्रभावित होते हो या मेरे देश के हित प्रभावित होते हो, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं। दुख जिस बात का था वो ये कि शक्ति का अगर यह प्रदर्शन चलता रहता है तो सही मायने में इस पूरे देश के सामने यूएन को बंद करने की अपील की जानी चाहिए। यूएन जिसने कभी सब देशों को संप्रभु रहने का, अगर आप विचार करिए, आज वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ है। अब दुनिया का जो जो देश अपने पास संसाधन रखता है उसके अंदर का डर सोचिए किस लेवल का होगा। या उस देश को सोचिए जो कि किसी दूसरे देश के खिलाफ कहीं से कोई बात कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, अपने मत रख रहा है। उन देशों के बारे में विचार करके देखिए, यह तरीका गलत था। जहां पर भी किसी देश के साथ अगर शक्ति के आधार पर इस तरह का प्रकोप होने लगा तो ये आप वापस से उस काल में लौट गए जब दुनिया के देशों को एक दूसरा देश कब्जा कर लिया करते थे। दुनिया के अंदर इस तरह की घटनाएं यूएन बनने के बाद नहीं हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने वो रास्ते ओपन कर दिए हैं। मादुरो को उन्होंने बताया कि मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को मैंने पूरी तरह लाइव देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई टीवी शो देख रहा हूं, और टीवी शो को मैंने पूरी तरह मतलब एंजॉय किया है। बाकायदा इन्होंने बढ़िया से बताया। उन्होंने बताया कि सेना कुछ ही घंटे के अंदर उनके स्टील के कमरे में घुस गई और उन्हें उठा करके पूरी तरह ले आए। ट्रंप इस बात को बताते हुए ना केवल अपने शक्ति का दंभ भर रहे थे, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रहे थे कि अमेरिका के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर बात केवल अमेरिका के दृष्टिकोण से देखी जाए, अगर आप और हम अमेरिकी हों और हम ये सोचें कि हमारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो निश्चित ही ये उन लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। अमेरिकियों के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्हीं के पार्टी के कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को ऐसे ही पकड़ा था। तो उस समय पर सद्दाम हुसैन के टाइम पर भी यह बात अमेरिकियों को बहुत ज्यादा गौरवान्वित की थी। और सद्दाम हुसैन को पकड़ते समय अमेरिका के अंदर बुश का शासन था, रिपब्लिकन थे, और उन्होंने भी इस तरह से ही इसको बताया था कि इनके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए सद्दाम हुसैन को पकड़ा है। असल मायने में तेल था इराक के पास, इसलिए उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें मार दिया गया था। वेनेजुएला के पास तेल है, तेल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अमेरिका की नजर में उन्हें पकड़ा और मार दिया गया। अमेरिकियों को निश्चित ही खुशी होगी। अब मादुरो का नंबर है, यहां से आगे इनको कोई ना कोई डेथ सेंटेंस जैसा फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर यह व्यक्ति जिंदा रहा तो इसकी विचारधारा जिंदा रहेगी, और विचारधारा के साथ साथ लोग यही चाहते रहेंगे कि निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। अमेरिका के द्वारा इस बात की पूरी तरह से अपनी तरफ से इसे सही सिद्ध ठहराने की कोशिशें की जा रही हैं। हद तो यह है कि दुनिया के द्वारा इस बात पर प्रतिक्रिया के नाम पर प्रतिक्रियाएं जो है ना, वो आप देखेंगे तो आपको खुद से यह होने लगेगा कि इस देश में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, या इस दुनिया में केवल एक ही चीज होनी चाहिए, और वो है शक्ति। शक्ति, पावर जिसको डिराइव किया जाता है पैसे से। अल्टीमेटली अमेरिका ने वही किया है। पहले पैसा, और पैसा जहां जहां है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, वो सब अमेरिका का है। अब तो केवल आत्मरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब होना ही बड़ी जरूरत है। अगर यह नहीं है तो शायद वो अमेरिका से बच नहीं सकता। ट्रंप बकायदा बढ़िया तरीके से बताते हैं कि हमने ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम था, लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, हमने पूरी तरह से इनको पकड़ा। वी आर गोइंग टू डू फोर, हम ये 4 दिन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन मौसम खराब था। हो सकता है आने वाले समय में मोदी जी की तरह इनका भी मजाक बने, क्योंकि भारत ने जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब मोदी जी ने यह बोला था कि मौसम खराब था, इस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब उस घटना को देखने में असुविधा हो रही थी, चिंता हो रही थी। मोदी जी के इस बयान पर काफी सारे जो देश प्रेमी हैं उन्होंने मजे लिए थे, मोदी प्रेमियों ने मजे लिए थे, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उनके साथ में सेना का मजा लेने वाले जो लोग बाग हैं। खैर, इस समय ट्रंप ये बोले कि मौसम खराब था, इस चक्कर में हम 4 दिन से इस कार्रवाई को नहीं कर रहे थे, हम सही मौसम का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसी भी क्या शक्ति अमेरिका के पास जिसे मौसम सही होने की जरूरत पड़े। खैर, उनकी समझ के लिए इतना ही है कि ये ट्रंप बोल रहे हैं तो शायद सही वो मान लें।
ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि अमेरिका अब प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या किया जाए। हम देखते हैं कि विपक्ष का अगर कोई नेता ऐसा है जो सत्ता संभाल सके तो उसे सत्ता देंगे। मैंने मादुरो को पकड़ने की पूरी कार्रवाई को लाइव देखा है और उसके अंदर मतलब जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल हुआ है। मादुरो का घर मोटे स्टील के दरवाजों और चारों तरफ मजबूत स्टील से बना हुआ एक सुरक्षित कमरा था जिसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने हमला इतना तेज किया कि हमें स्टील की दीवारें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने निकाल लिया उसको। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तेल कंपनियां हैं और अब वे वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भी एक्टिव रोल निभाएंगी। यह बात फिर से जो शुरुआत से कही जा रही थी, हमने मल्टीपल टाइम अपने सेशंस में जिसका जिक्र किया, वो यही है कि ये कह रहे हैं कि हमारे तेल कंपनियां जाएंगी अब तेल निकालने के लिए वहां पर। आप सोचें, मादुरो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह से पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग जरूर घायल हुए हैं लेकिन अब वो ठीक हैं। ट्रंप ने कहा कि 1 सप्ताह पहले हमने हमले का आदेश दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि मैंने तो इसकी मंजूरी पहले क्रिसमस के आसपास की दे दी थी, लेकिन उसके बाद में मिशन के अंदर मौसम की खराबी और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते इसे धीरे धीरे किया जा रहा था। केवल सेना का ही नहीं, सेना की गुप्तचर एजेंसीज का, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसीज का, सब उनका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ये रिजल्ट, और ट्रंप ने ये करके दिखाया। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार आप जाकर के कम से कम 26/11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। साहब कुल मिलाकर ये था अपडेट। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।